फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड में लेके चलते हैं आपको, जो रूट वोकैब चल रही है अपनी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का रूट है हमारे पास ईगो। जो रूट वर्ड है वो क्या है गाइस? ईगो। का मीनिंग क्या है? आई या फिर सेल्फ, यानी ईगो, अहंकार। ईगो को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो मीनिंग है वही क्या है? आई, यानी मैं इसीलिए ईगो अहंकार कहलाती है। सही। तो इनमें सब में क्या पड़ा है गाइस? ईगो, है ना। तो एक एक करके देखेंगे। ईगो का मतलब क्या है? या तो आई होगा या फिर सेल्फ, यानी स्वयं होगा वो। ठीक है, तो पहला शब्द तो खुद ही ईगो है। ईगो, ईगो का मीनिंग क्या है? अ पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, घमंड, है ना। अहंकार या घमंड को क्या बोला जाता है गाइस? ईगो, है ना। नेक्स्ट, ईगोइस्ट। देखिए ये जो नीचे के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये दोनों, इनमें छोटा सा अंतर है, माइनर सा अंतर है ना। ईगोइस्ट है और ये क्या है? ईगोटिस्ट। इनको अंतर कैसे होगा याद भी करना मैं बताऊंगा, आप कैसे अंतर कर पाएंगे, है ना। अब मैंने आपको एक रूट और दिया था गाइस, सबसे पहली वीडियो में याद होगा आपको। IST, IST का मतलब क्या था गाइस? डूअर। डूअर मतलब द पर्सन हु डज समथिंग, है ना। कोई व्यक्ति जो कुछ करने वाला है, उसको बनाने के लिए हम शब्द में क्या जोड़ते हैं? IST, करने वाला। सही। अब देखिए गाइस, ईगो का मतलब क्या है? IST का मतलब करने वाला। तो ये क्या हुआ? मैं करने वाला बकरी नहीं, मैं मतलब हर चीज में खुद को आगे रखेगा, है ना। मान लो कहीं कोई प्रॉफिट होने वाला है किसी चीज में, तो सब चीर चार के गिरा विरा के लोगों को भाग जाएगा आगे। स्वार्थी, कैसा इंसान है ये? स्वार्थी। ईगोइस्ट कहलाता है गाइस स्वार्थी। ये है ना सेल्फ सेंटर्ड, खुद में ही मतलब आत्म केंद्रित रहता है। लेकिन ये कैसा व्यक्ति है? सेल्फिश। हर चीज में ये देखेगा मेरा क्या फायदा है, हर चीज में। तो ये क्या है गाइस? ईगोइस्ट। ठीक, हर चीज में खुद को पहले रखेगा। नेक्स्ट है गाइस ईगोटिस्ट। तो देखिए यहाँ पे टी नहीं था इस वाले शब्द में, इसमें क्या है? टी, है ना। ईगोइस्ट यानी सेल्फ सेंटर्ड, बोले तो सेल्फिश यानी स्वार्थी व्यक्ति। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट बड़ा मजे का शब्द है गाइस। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे ना तो दोनों को इंटरचेंजेबल दिखाएगा वो, मतलब इस ईगोइस्ट को ही ईगोटिस्ट बोल देगा, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। ईगोइस्ट क्या था? सेल्फिश, स्वार्थी व्यक्ति था। लेकिन ये जो है ना ईगोटिस्ट, स्वार्थी नहीं है, ये घमंडी है। क्या है ये? घमंडी, है ना। लिखा मैंने नार्सिसिस्ट या फिर कंसीटेड। इसका सिनोनिम आता है गाइस, और ज्यादातर क्या आता है? कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब क्या है? घमंडी। तो ये हमेशा ना अपनी शेखी बघारेगा, हमेशा अपनी फेंकता रहेगा, लंबी चौड़ी, किया है नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी अपने बारे में ही मान लो मैं हूं, मैं अपनी तारीफें करे जा रहा हूं, तारीफें करा है नहीं है मेरे पास वो चीज, या मैं हूं या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, अपनी बके जा रहा हूं मैं। और जैसे किसी ने अपनी अचीवमेंट के बारे में बताना शुरू करा, उसे बीच में चुप यार मेरी सुन, हाँ ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। तो वो क्या है? घमंडी इंसान है जो दूसरे की इंपॉर्टेंस को नहीं समझता, हमेशा मैं करता रहेगा, यानी मैं, मेरे अचीवमेंट, मेरी सफलता, है ना, सब चीज मेरी मेरी। ठीक, तो इसके सिनोनिम गाइस क्या है? कंसीटेड। तो देखिए ईगोइस्ट, सेल्फिश, ईगोटिस्ट। तो देखिए टी है इसमें ना, ईगोटिस्ट तो कंसीटेड। सही है, ईगोटिस्ट तो कंसीटेड, इससे आप याद कर सकते हैं। ईगोसेंट्रिक इसका सिनोनिम है। और देखिए साफ साफ लिखा शो ऑफ, ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है उसको क्या बोला जाता है? शो ऑफ। ही इज ए टोटली शो ऑफ, है ना। सही है। नेक्स्ट ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक देखिए इसका सिनोनिम भी था, है ना। लेकिन वही वाली बात है, थिंकिंग ऑफ वनसेल्फ, केवल अपने बारे में सोचेगा, विदाउट रिगार्ड फॉर द फीलिंग्स और डिजायर्स ऑफ अदर्स। वही अभी मैंने क्या बताया, ईगोसेंट्रिक जो होगा ना वो इतना ज्यादा आत्म केंद्रित होगा, वो दूसरे की फीलिंग्स को समझेगा ही नहीं, हर चीज अपनी उस पर थोपना चाहेगा वो, कि मैंने जो कह दिया वही सही है, मुझे उससे कोई मतलब ना, तुम पे क्या बीत रही है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है गाइस? ईगो सेंट्रिक। खुद के बारे में सोचेगा, खुद के प्लान्स के बारे में सोचेगा, खुद के बात के बारे में सोचेगा, खुद की सिचुएशंस, खुद की कंडीशंस, खुद के सर्कमस्टांसेस, सब कुछ खुद के ही होंगे, दूसरे के जाए भाड़ में, है ना। वो क्या है? ईगो सेंट्रिक, आत्म केंद्रित होता है, दूसरे की भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता। ठीक, तो लगभग घमंडी से थोड़ा सा अंतर ही है ना। नेक्स्ट है गाइस मजेदार, पांचवा, ईगो मैनियक। और मैं एक रूट मैंने क्या बताया आपको अभी? ईगो। ईगो का मतलब क्या है गाइस? आए, मैं। मैनिया एक और रूट है गाइस, मैनिया, है ना। मैनिया का मतलब होता है पागलपन। तो ये एक बीमारी है, ये साइकेट्रिक लक्षण है ना। कैसा लक्षण है? साइकेट्रिक लक्षण है एक। साइकोलॉजिकली ये बीमार व्यक्ति होता है जिसको
एकदम बीमारी का ही रूप ले लेती है। मतलब ईगोसेंट्रिक जो व्यक्ति होता है वो इतना ज़्यादा ईगोसेंट्रिक हो जाता है कि वो उसे पता भी नहीं होता और वो बीमारी का रूप ले लेती है ना, उसकी जो अहंकारवाद है। एन अनहेल्दी ऑब्सेशन विद वन सेल्फ एंड एन एक्सेसिव सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। अनहेल्दी का मतलब ये बीमारी है, यानी ये पागलपन है, ये खुद में इतना डूब गया कि पगला गया कि मेरा ही सब कुछ होना चाहिए। और ऐसा होता है ना, ग्रैंडियोस दिखाता है ऐसा व्यक्ति। ग्रैंडियोस मतलब दबा के फेंकता है, मतलब हर चीज इसको कि कुछ भी सही नहीं है मेरे अलावा, मैं ही पूरी दुनिया, मैं ही पूरा ब्रह्मांड, जो मैं कहूँ वो सही है, बाकी जाए भाड़ में। उसको पता भी नहीं होता वो साइकोलॉजिकली क्या है, बीमार व्यक्ति है, साइकोपैथ होता है एक तरह से ये, है ना। तो ये बीमारी है ईगो मैनियक, ऐसा बीमार व्यक्ति है जो खुद में ही डूबा हुआ है, उसे दुनियादारी से, फीलिंग से या बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो सारी चीज अपनी ही थोप देगा। ईगो मैनियक यानी पागलपने के रूप से वो ईगोसेंट्रिक होगा। नेक्स्ट है गाइस ऑल्टर ईगो, सबसे बढ़िया है ये ऑल्टर ईगो। इसका मैं उदाहरण भी बताऊंगा, शायद अगर आपने देखा होगा, देखा क्या होगा लग ही जाएगा पता। ऑल्टर ईगो एक रूट वर्ड और पढ़ा है, देखिए गाइस आज के में कितने हो गए, ईगो हो गया है ना, मैनिया हो गया, 2 रूट हो गए, और एक तीसरा क्या है ऑल्टर। नेक्स्ट वीडियो में ऑल्टर का ले लेंगे। ऑल्टर का मतलब होता है गाइस अदर। क्या होता है ऑल्टर का मतलब अदर, और ईगो का मतलब क्या है आई। तो क्या हुआ ये अदर आई, यानी दूसरा मैं, क्या है ये दूसरा मैं, है ना। अब ये कैसे देखिए, दूसरा मैं का मतलब है या तो मेरा दोस्त बिल्कुल मेरे ही जैसा हो, मेरी ही सोच रखे, मेरे ही कपड़ों का स्टाइल हो, मेरे जूतों का स्टाइल हो, भाषा भी मेरे जैसी, मतलब सोच बिल्कुल मिलती, शक्ल अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच हमारी सब कुछ जीवन का जो तरीका वो मिलता हो, तो मेरा जो वो वाला दोस्त होगा, एक तो वो कहलाएगा क्या, ऑल्टर ईगो कहूंगा ना भाई, ये तो मेरा दूसरा ही रूप लगे, है ना। तो ऑल्टर ईगो यानी अदर आई, या लिखा ना ये ट्रस्टेड फ्रेंड, अ ट्रस्टेड फ्रेंड यानी ऐसा व्यक्ति जिसपे, ऐसा दोस्त जिसपे भरोसा कर सकते, मेरी ही सोच जैसा होगा, वो मेरी सोच का होगा। या फिर ए सेकंड सेल्फ और डिफरेंट वर्जन ऑफ वन सेल्फ, ये मैं समझाता हूँ गाइस, है ना। आपने देखी होगी सुपर हीरोज की मूवी अगर देखी हो, तो एक तो वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं हमारे आपकी जैसी, लेकिन जब कहीं कयामत आती है तो उनकी यूनिफॉर्म बदल जाती है ना, बदल लेते हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका है, आयरन मैन है, तो उनकी जो दूसरी पर्सनालिटी है ना, उसको भी क्या बोला जाता है, अल्टर ईगो, यानी दूसरा मैं, है ना। एक तो है उनका सादा जीवन, दूसरा क्या सुपर हीरो का जीवन, ठीक, वो दोहरा चरित्र हो गया एक तरह से, उसको भी क्या बोला जाता है, अल्टर ईगो। तो कैप्टन अमेरिका है ना, स्टीव पता नहीं क्या नाम है उसका, लेकिन अगर आप शक्तिमान देखा होगा तो शक्तिमान से समझ जाओगे, दांत निकला हुआ कौन था, गंगाधर था, और शक्तिमान कौन था, वो यूनिफॉर्म वाला। तो एकदम एक दूसरे के क्या थे, वो ऑल्टर ईगो थे, ठीक है। द अपोजिट साइड ऑफ पर्सनैलिटी क्या क्या कहलाती है गाइज, द अपोजिट साइड ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी अलग अलग होती है ना। अभी कुछ थे, थोड़ी देर में वो कुछ हो गए, जैसे सुपर हीरोज है ना, कॉमिक्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, बैटमैन को ही ले लो, है ना, नॉर्मली क्या है, और बैटमैन बन गया खैर अल्टर ईगो का मतलब है दूसरा मैं, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे ही जैसा है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया वो कैब है गाइस, और बहुत इजी है। ये मैं क्यों दे रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप वो कैब भी साथ साथ करते चले, और ग्रामर तो चली रही है बेसिक वाली, और धीरे धीरे अभी टेंस स्टार्ट होंगे। बने रहिए वीडियो पे, चैनल पे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि जीरो टू हीरो क्लास अभी चलनी बाकी है, चलती ही रहेगी जब तक आप सीख नहीं जाते। और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।